नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के शादरा गांव में की गई बिना दहेज की शादी, हो रही पूरे समाज व क्षेत्र में चर्चा। बता दें कि नोएडा गौतम बुद्ध जिले के शादरा गांव में नेपाल सिंह खारी ने अपने सुपुत्र शुभम खारी की शादी केवल 1 से 1 रुपये की है, जिसकी चर्चा पूरे समाज व क्षेत्र में हो रही है। नेपाल सिंह खारी ने एनसीएन न्यूज मीडिया के संवाददाताओं को बताया कि लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और दुल्हन को ही दहेज मानना चाहिए। इस विवाह समारोह में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने कहा कि समाज को इस कुरीति से बचना चाहिए और बिना दहेज के विवाह करने चाहिए। नोएडा गौतम बुद्ध नगर से एनसीएन न्यूज मीडिया के लिए अभिषेक भारद्वाज की खास। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीएन न्यूज मीडिया, खबर हर पल की। तो आज हम एक बार दोबारा सुबह मॉर्निंग में प्रधान जी के पास आए थे। इनके भतीजे जो भी यहाँ सेक्टर में रहते हैं, सिग्मा 4 में सोसाइटी में, इनके बड़े भाई नेपाल सिंह खारी जी के छोटे भाई हैं प्रधान जी विनोद खारी जी, उन्हीं के आवास पर बैठे हुए हैं। और हमारे कपिल प्रधान जी भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अरिंदर प्रधान जी हैं, हमारे नितिन हैं, हमारे भाई जो भी हैं, और उनके प्रवीण जी, इनके आवास पर ही हमें जो ये शादी हुई है चर्चा का विषय बन चुका है। 101 रुपए की शादी करी है, इनके आवास पर बैठे हुए हैं। सभी लोगों को अच्छा मैसेज जाए हमारे चैनल के माध्यम से। हम प्रधान जी से बातचीत करते हैं। प्रधान जी चुनाव शादी करी गई है। हमारे बड़े भाई हैं नेपाल सिंह खारी जी, वो ग्रेट नोएडा रहते हैं सिग्मा 4 में जी, और उनकी भी पहली ये थी कि मैं अच्छे परिवार से शादी करूंगा और बिन दहेज की शादी करूंगा। नॉर्मल परिवार से शादी करी है उन्हें जी, और वो आगे भी ये चाहते हुए हमारे समाज को प्रेरणा ऐसी मिले जिससे हमारा समाज बर्बादी की तरफ चल रहा है। बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची शादियों में जो कर रहे हैं उनसे बचा जावे और हम अपने बच्चों को शिक्षा दें और हम अपनी बच्चियों को भी इतनी शिक्षा दें जो आगे बिन दहेज की शादी होती है। तो हमारे समाज के लिए भी और एक बहुत बड़ी गौरव की बात है और हमारे परिवार के, हमारे गांव का, क्षेत्र का नाम इस चीज़ों में होना चाहिए। और आगे हम भी यही पहल करेंगे, आगे भी हम ऐसी मिसाल कायम करते रहें जिससे कि हमारे समाज को दहेज से बचा जावे और पैसा का दुरुपयोग ना किया जावे और सही दिशा की तरफ ले जावे, समाज को सही दिशा की तरफ समाज को ले जावे, जिससे पूरे समाज को इससे बहुत ही खुशी है समाज में भी और हमारे गांव में खुशी और हमारा परिवार को। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी नॉर्मल शादी करें जिससे हमारे जो भी अपने बेटी बेटा हैं, बेटे हैं, जो बेटी है हमारी, उनकी चाहते हैं समाज में ऐसी शादियां करें, शादी में करें, बर्बादी से बचें। जो भी हमारे पास है उस संपत्ति का बर्बाद हो, प्लॉट देखना, जमीन देखना, शादी हो रही, बाकी वैसे प्लॉट में शादी आदमी नहीं कर पा रहे, जो न्याय फाई शादी जो होती। मेरा तो यही समाज के लिए संकेत है, संदेश। प्रधान जी के बारे में भैया और इस शादी के बारे में बहुत अच्छी पहल हुई है। ये समाज की तरफ से हमारे समाज को संदेश दिया है, बहुत अच्छा जी। ये इससे लोग बात प्रभावित होंगे, आगे भी चल के खूब सही ऐसे ही आदमी इस तरह की शादी हो, अपने समाज में। हाँ बिल्कुल। और नितिन भाई कुछ और कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा संदेश है। ठीक। अब हमारे कपिल भाई हैं जो भाजपा पार्टी में भैया उपाध्यक्ष हैं, तो आइए इनसे भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, काफ़ी तारीफ है इनकी। बहुत जगह पार्टियों में जाते हैं, अपने गांव का रोशन नाम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं शादी के बारे में। प्रधान जी के ये भी भतीजे ही लगते हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया कपिल भाई, मेरा नाम कपिल भाटी है, मंडल उपाध्यक्ष जी हमारे गाँव में शादी जी हमारे जी, अच्छा जी दूसरा दिमाग अच्छा, ये समाज में बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी। मैं सबसे चाहता हूँ कि सभी ऐसी संपन्न जी जो हमारे आज के टाइम आने वाले टाइम में जो शादियाँ हो दहेज देने से लड़के छुट रही थी जी, ये गलत मैसेज समाज में जा रहा है जी। अब आगे ऐसी ही शादी होती रहेगी तो समाज हमारा कहीं ना कहीं कर्ज से बचेगा जी और जीवन भी सही चलेगा। कपिल भाई, जैसे इस तरह से 2 शादी आपके गांव में हुई है, प्रत्येक गांव में 10-20 शादी ऐसी हो जाएं तो इस समाज में हमारे में इतना अच्छा मैसेज जाएगा कि लड़की वाले की जो कमर है वो टूटने से बचेगा। इसलिए आप मैसेज दोबारा बताएं कि इस तरह से हमारे समाज में जागरूक इस तरह से और होगा। तो यही सभी अब 101 रुपये वाले जो शादी ज़्यादातर यही हो, एक चलन चल जाए जी समाज के लिए। जो दहेज लेने वाले को खुद शर्मा जाए जी, भाई हम दो लोगों ने कर दिया, हम भी करेंगे, आगे भी होती रहेंगी। एक समाज में एक अच्छा मैसेज ऐसे ही चलेगा जैसे अब हमारे बाबा नेपाल ने करी है जी, मटोर नागर किसान ने करी है। आगे भी कोशिश यही रहेगी कि
समाज को ऐसी एक शादी ऐसी होती रहे और इससे लोगों को मतलब ये जो कर्ज है जो मतलब लड़की के जो पिताजी है जी सारा लौट देखते हैं जी और फिर भी लड़की छूट जाती है जी बड़ा आत्मा दुखी होती है, हताश होता है। माता पिता की आत्मा दुखी। और कुछ कहना चाहेंगे? हमारी दादी माँ है, हम इन्हें सम्मान रूप से कहेंगे, हमारी दादी की तरह ही है। और इनकी पोते की जो है शादी हुई है उसके बारे में 2 शब्द इनसे। माता जी शुभ नाम? हाँ तो हम सतपाल नाम। तो आपका जो पोते की शादी हुई है उसको आप शुभकामनाएं देंगे? अच्छी बात। बिना दहेज की शादी हुई है, आप कितनी खुश हैं इस शादी से? खूब बढ़िया परिवार खुश है आपका। बढ़िया। सबको आशीर्वाद देते हैं अपने चैनल से। चलो धन्यवाद। तो चैनल एनसीआर मीडिया में एक ऐसी शख्सियत नेपाल खारी जी और उनके छोटे भाई हमारे विनोद खारी जी के आवास पर बैठे हुए हमें सम्मान है। हरिंदर खारी जी उनके छोटे भाई, कपिल भाई हैं, हमारे नितिन भाई हैं और हमारे दूसरे भाई भी हैं योगेंद्र जी हैं। और ये भी एक शादी की अहम भूमिका निभाना चाह रहे हैं अपने बेटे की। ये अभी बोल नहीं पा रहे हैं चैनल पर, लेकिन इनकी तरफ से गाँव को धन्यवाद दे रहे हैं हमारे प्रधान जी। 2 शब्द और प्रधान जी से। प्रधान जी जो नंद किशोर विधायक जी लौनी से हैं, उनको आपकी भतीजी है जो नेपाल खारी जी की बेटी है, तो वो भी प्रोग्राम में शिरकत करी है। उनका भी विधायक जी का यही खासियत रही है कि वो कम से कम पैसे में शादी कराने के लिए वो सब जगह पार्टियों में जाते हैं और कहते हैं। उनके बारे में भी 2 शब्द हमारे चैनल से कहो। हमारे विधायक जी जो समझी लगते हैं और उनके भी हमने अपनी बेटी की जब शादी करी थी तो वो भी हमने 101 रुपए की दी थी और उनका भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका रही थी उनकी हमारे बीच में। शादी करे जी पहल से सराहना की उनकी और हम अपने परिवार का चाहते हैं कि समाज में हमारे परिवार की पहचान इस चीज में कमी कुछ नहीं। हमारे पास 2 रुपये गुजारा अच्छा था रहे भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी हमने शादी की बहुत अच्छा। और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारे समाज की ऐसी जाओ बर्बादी से बचें और शिक्षा की तरफ बच्चों को दीजिए जाए। और नशे की तरफ और 2 बात कहते हैं, युवा को नशे की तरफ से लत क्यों लग रही है उसके लिए जो हमारे समाज में जो नई जो युवा पीढ़ी है उनको नशा की जो लत है उससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और हमारी जो बेटियां इन घरों में जा रही है उनका भी भविष्य खराब हो रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं समाज में ये मैसेज जा रहा, कहीं लड़की छुटती है कहीं कुछ होता, तो वो हमारे जो समाज में युवा जो बच्चे हैं वो नशा से जो मुक्त हुए तो उससे हमारे समाज की पहचान बनेगी और आगे हमारे बच्चे भी सुख शांति से परिवार का पालन पोषण करेंगे। आज हम आए हैं गांव गढ़ी सैदरा में और वहाँ के हमारे नेपाल सिंह खारी जी हैं। तो गौतम बुद्ध जिले में नोएडा में पड़ता है गांव और ये सिग्मा 4 में जो सोसाइटी है ग्रांड फोर सोसाइटी में अब इनका आवास है। काफी यहाँ भी रह रहे हैं और इन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी बिना दहेज की कही है जो सुर्खियों में चले इनके आवास पर आए। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और अपने समाज में एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं इस शादी से कि हमारे गुजर बिरादरी में हो, पंडित बिरादरी में हो, मतलब जो भी हिंदुत्व में हो, हिंदुत्व बिरादरी में चाह रहे हैं अपनी बेटी बेटा की शादी इन्हीं की तरह करें। हमारे जो क्षेत्र की जनता है परेशान नहीं रहने की है, इसके वजह से इनके आवाज पे इनसे आइए पूछते हैं एनसीआर न्यूज की टीम। जी सर नमस्कार, आप बताइए आपने जो अपने बेटे की शादी 300 रुपए में कुंडली करी है, बता रहे 300 रुपए कुंडली खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में 101 रुपए की जो शादी है उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। देखो जी हम तो समाज के लिए तो बता देना जो समाज में अच्छा मैसेज जाएगा भाई, ये बता दें आप कोई ना दो भी बोला जाए आप अपने तरीके से बोल रहे हैं तो बता रहा हूँ। जी बताएं आप बताएं कोई बात बोल दें। तो ये ऐसी शख्सियत हैं जो नेपाल सिंह खारी जी हैं, गांव सैदरा के रहने वाले हैं। अपने छोटे बेटे की शादी है जो शिवम है उसकी करी है इन्होंने और मतलब इस जनता में हमारे क्षेत्र की जनता को एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शादी गांव लड़पुरा से करी है। वहां की वो बेटी है, विक्रम भाटी जी की बेटी है, वो भी समाज में एक अच्छे समाज सेवी आदमी है, व्यक्ति हैं जो दूर दूर तक उनकी और हमारे भैया नेपाल सिंह खारी जी की पहचान है। इनके कोई मोहताज नहीं है, सभी जनता इनको जानती है, समाज सेवी है। 2 शब्द दिल से पूछेंगे अपने चैनल के माध्यम से। बंद करो बेटा। तो आप बताइए इस शादी का प्रभाव जो हमारी समाज में कैसा पड़ेगा साहब? भाई मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों को अपने जो बेटी की शादी में जो खर्चा कर रहे हैं उसे पढ़ाई में और लिखाई में खर्च करे, बिना मतलब के पैसा खर्च करना ये सब बेकार की बात है, बिना दहेज की शादी। अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं तो लोगों को यही कहूँ, हमारी तरह 101
कर दीजिए। ठीक। तो भैया ने हमें बताया कि 101 रुपए की शादी ही हमारे मतलब जितने भी हिंदू बिरादरी हैं ये कहना चाहते हैं समाज में ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छे शख्स हैं और हमारे जो लोनी वाले विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी उनके ये समधी साहब हैं। सबसे मेन बात हमारी ये भी है कि वो भी दहेज रहित ही शादी कराते हैं। जहां भी जाते हैं उन्होंने पीछे भी हम कई बार प्रोग्राम में बुलाए हैं, जहां भी जाते हैं बहुत ही अच्छी उनकी छाप है हमारे विधायक जी की। विधायक तो बहुत हुए हैं लेकिन वो अलग ही उनकी छवि है। तो वो ऐसे सामाजिक व्यक्ति हैं कि गरीब की मदद करते हैं। हमारे भाई साहब जो खारी जी हैं उनके समधी हैं, बहुत बड़ी बात है। इनकी बेटी उनके बेटे को हैं तो ये बहुत समाज में एक अच्छी है। उन्होंने भी 101 रुपए की शादी भाई साहब के यहाँ करी, इन्होंने करी हुआ। उनसे ये सीख नंद किशोर गुर्जर विधायक जी हैं, उनसे ही हमारे भाई साहब को प्रेरणा मिली और इन्होंने भी अपने बेटे की शिवम की 101 रुपए की शादी की है। इससे हमारे समाज में इतना बड़ा मैसेज जाएगा कि हमारे जो भी क्षेत्र के लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्ती हैं, मैं उनसे अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हर समाज के तत्व के लोगों से कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भैया इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें कि अपने बेटी पिता की शादी दहेज रहित ही करें। तो इससे हमारे समाज का उत्थान होगा। लड़की के पिताजी की जो परेशानी है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इससे मैसेज है वो बिना दहेज की तो शादी करेंगे तो उन्हें उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी और हमारे समाज में उनका व्यक्तित्व वर्चस्व बढ़ेगा।